राजस्थान के फलोदी ज़िले के लोआउट के जंबेश्वर नगर में 27 जुलाई की मध्य रात्रि को जिस तरह एक परिवार में सो रही महिला और उनके बच्चों पर जिस तरह निर्मम हत्या करने का प्रयास किया गया और उसमें जो परिवार की जो मुखिया थी भंवरी देवी, उसकी घटनास्थल पर ही चाकू से वार करके हत्या कर दी गई थी और फिर जो हमलावर थे अज्ञात वो यहाँ से फरार हो गए थे। इस वक्त मेरी मौजूदगी इस घटना स्थल पर है। ये भंवरी देवी का घर है और घर के बाहर यहाँ पर भंवरी देवी के चारपाई लगी हुई थी और रात को यहाँ पर वो चारपाई पे सो रही थी और उनके साथ में उनकी बच्चियाँ उनके बगल में सो रही थी और यहाँ पर जो चारपाई थी उस पर भंवरी देवी पर हमला किया और उसके बाद में खून से लथपथ आकर भंवरी यहाँ गिर गई थी। और ये देखिए यहाँ पर खून के धब्बे हैं और इस पर मिट्टी डाली गई। यहाँ पर उनकी मौत हो गई। उसके बाद में एक और बच्ची, जब उन पर हमला किया गया था तब उनकी जो बड़ी बेटी थी वो चिल्लाई और उसके बाद में उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जो हमलावर था उसने उस बच्चे पर भी हमला करने का प्रयास किया। और उसके बाद में वो बच्ची अपने पास ही में, ये इस तरफ आप दिखाएंगे कि ये उनके ताऊ का घर है हेतराम का, वो वहाँ बचाव के लिए जा रही थी तब पीछे हमलावर दौड़ा और उनके पीठ पर भी 3-4 चाकुओं से वार किया और फिर वो हमलावर इस गेट से बाहर निकल गया। उनकी एक छोटी बच्ची थी, वो अपने 4 बहनों का एक छोटा भाई था, उसको लेकर जो मोटरसाइकिल वहाँ पर खड़ी है उसके बगल में वहाँ पर कुछ खाट रखी हुई, उसके पीछे वो जाकर अपने भाई को छुपा लिया था। और उसके बाद में जो दूसरी वाली बेटी वहाँ पर गई थी, उन्होंने उनके ताऊ को बोला और करीब 15 मिनट के बाद में वो लोग आए, पुलिस आई और फिर भंवरी देवी के जो भाई हैं, पियर पक्ष के लोग हैं, वो आने के बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया और फिर वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया और जो गंभीर घायल उनकी बच्चियाँ थी उनको जोधपुर के लिए रेफ़र कर दिया था। अब यहाँ पर लोआउट के अंदर धरना चल रहा है। करीब 15 दिन बीत गए हैं। 5 दिन से 100 से ज़्यादा लोग पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर हैं और हज़ारों की संख्या में उनके साथ में लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का हाथ अभी भी खाली है। और आपको बता दें कि जो गंगा विशन है, उनके बड़े भाई जो हेतराम है, भंवरी देवी के जेठ लगते हैं, उनका पूरा परिवार है, उनकी 3 बेटियां, उनकी मिसेज और हेतराम खुद पुलिस कस्टडी में है। पुलिस है वो उनसे लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि एक एंगल मिला था कि उनका कोई इसमें रोल हो सकता है, तो वहाँ पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हमारे साथ में परिवार के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या घटना हुई थी उस दिन? ये रात को मध्य रात्रि को जब सभी सो रहे थे तो नींद में अचानक हमलावर आया और उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। तो जब माँ की आवाज़ सुनी तो बड़ी बेटी ने देखा तो हमलावर ने उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए। इसी प्रकार एक जो दूसरे नंबर की बेटी थी उसको जागने पर उसने हमलावर ने उस पर भी हमला कर दिया। इस बीच मौका पाकर वो बड़ी बेटी जो अपने ताऊ के घर की तरफ भागी तो उसने हमलावर ने उसका पीछा करते हुए पीछे से करीबन 15 वार चाकू से उसने किए और फिर वो भाग छूटा। अब क्या स्थिति है? क्या लगता है कि ये किसने किया, क्यों किया होगा? अब यही तो गुत्थी है। पुलिस से हजारों लोगों की यही तो आस है, मांग कर रहे हैं कि जो भी है इसका खुलासा होना चाहिए और अपराधी को गिरफ्तार होना चाहिए। ये जो गंगा बिशन जी और इनके परिवार के लोग हैं, इनका किसी पे डाउट है क्या? पहले से कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी, कोई पारिवारिक मैटर? कोई ऐसा हमने कभी नहीं सुना। आपने नहीं सुना? ये इनके परिवार के लोगों को कुछ हिरासत में लिया, इस पे कुछ आप टिप्पणी करेंगे? ये कुछ अब कह नहीं सकते, ये पुलिस जांच का विषय है, काफी दिन से प्रयास कर रही है, उनको भी अभी कोई सुराग नहीं मिला है। राजस्थान के फलोदी जिले के लोआउट में जिस तरह भंवरी देवी हत्या प्रकरण की जो गुलती है वो पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को लोआउट के जंबेश्वर नगर में रात को करीब 12 बजे के आसपास अज्ञात हमलावर ने चाकू से गला रेंतकर भंवरी देवी की हत्या कर दी थी और उनकी बच्चियों पर भी हमला करने का प्रयास किया गया था। भंवरी देवी आज इस संसार में नहीं है। एक उनकी जो बड़ी बेटी है वो जोधपुर अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी 2 बेटी और 1 बेटा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यही बच्ची है, उसने पुलिस को भी फ़ोन किया था और अपने दोनों, एक बहन और एक भाई को बचाने का प्रयास किया था। जब हमलावर भंवरी पर
हमला कर रहा था, चाकू से वार कर रहा था, तब इस बच्ची ने इन दोनों को दूर ले जाकर छिपा दिया था और उसके बाद में इन दोनों की जान बचाई थी और खुद भी सेफ हो गई थी। आपको बता दें कि इनके जब ये वहाँ से भाग रही थी तब इनके कंधे पर ये चाकू से वार किया गया, हाथों पर यहाँ पर इनके चाकू लगे हैं और ये भंवरी देवी का छोटा बेटा है, इसके भी यहाँ पर चाकू के घाव लगे हैं, एक चाकू यहाँ पर भी हमलावर ने लगाए हैं। अब हम इस बच्ची से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7वीं। 7वीं में। क्या बात है उस दिन? सो रही थी तब रात का पत्र बाजा का मैं जानी मिलनी है वो तो मैं चुपचाप होगी का रात का ऊँटी 12 बजे का मेरी बहन ने नहीं वो आदमी चक्कूर मारे हो का मेरी बहन जोरों जोरों चीखी यार पाई मेरी मम्मी खून दरवाजे हो का उठ गई का उठी का वो आको की का वो मेरा फूर गयो मेरा फूर बन में चक्कू का आ जाता मैं का वो नहीं राम ज्योति नहीं कभी लाद नहीं हो रामज्योति तेरे बहन है बड़ी? ठीक है। जगह लात नहीं हो जगह चक्कू राम ज्योति चक्कू गई जो एक पेट में का जित तक भाई बहन मम्मी कंजार डन रोई गया जित तक मैं माजी माँ फोन ले मेरे नी मुश्किल मी गाड़ी लुक गई और अंत भाई नहीं ले लुक गई बस फोन की रोशनी कम करे मैं पापा फोन किए पापा डे को नहीं बस पापा करियो बस जित तक थोड़ी देर बड्डो और बढ़िया आ गया बस बड्डो और बढ़िया आया मम्मी ने देखी और खास के करा बस फोन नर किया करसा ने बस मामे ने फोन किया मामे ने गए थे दरिया हो कि यो का मामा गए के यो का मामा की गए को दरण गए का मामू आवे का मैं मामे ने फोन किया मामा गया नहीं गए बुधा होटल बोल लूँ का का मामे पूछ मैं गए के मैं आज वहाँ ठंडा पड़ जी का मामू आया मम्मी ने हॉस्टल ले गया और बून मेरे बड़े रानी बहन बेटी भी नहीं चाड़ ले गया का बस हॉस्टल में ले गया डॉक्टर गए हो गए इन राम ज्योति ले जो थे जोधपुर दिन आई को रेला का बस भी राम ज्योति जोधपुर ले गया और मम्मी गए और मम्मी हमको रहन का मम्मी गए हो बस राम ज्योति ले वो ये मामू जोधपुर में हम ट्रीटमेंट हो गया हम रेडी है अभी क्या हो बिन दिन कर्ण वो थे ओळखी हो के जो आयो वो कौन हो? पहचाने कौन बिन? अच्छा। कितनी देर में पुलिस आई? मैं हॉस्टल में 11 घंटे वहाँ की 3 बजे रात को। और घटना कितने बजे हुई? 12 बजे। 12 बजे हुई। हाँ। अच्छा। पहला कोई परिवार में कोई लड़दा के तार मम्मी वगैरह कोई? हाँ बड्डो लड़दा। बड़ो लड़दा? हाँ। क्या नाम है बड़े को? हेतराम बड्डो। हेतराम। बे लड़दा के काम लड़दा? के काम के कदी कदी बिंग छोड़ दे मोटूड़ी चल रही लड़दी। अच्छा। इंदूर है आप यहाँ लड़ान दी। अच्छा। फिर पुलिस वाले आया, पुलिस ने कोई बयान लियो? हाँ। के पूछो? पुलिस हर पूछ गए बोके ना आयो के कियो मम्मी की पड़ी पूछो और बस भी चीजा लाजी जकी है सुबह यार आप आर ले पूछा थारे घर कैमरा को लागूड़ा? बड़े एक लागूड़ा। अच्छा। पहला थारे घर में फॉरवर्ड के हैं कैमरा कौन फॉरवर्ड बड़े के लागूड़ा? बड़े गुन 6 हाथ एक है एक उन मार गरम भरूड़ा बहुत जदी मार लाइट बंद करूड़ी जदी दियो को। अच्छा। पुलिस ने फोन तय करियो के तेरे बड़े करियो? मैं कियो। अच्छा। दिन ध्यान हो कि पुलिस कता मत आवे कितना मन फोन लगे? 100 मत आवे। 100 मत। आप देख सकते हैं कि बच्ची ने अपनी माता की जिस तरह निर्मम हत्या हुई उसका जो इसको पता था पूरी इसने डिटेल में बात करी कि कैसे जगी, कैसे हमलावर भागा, कैसे वार किया। उसके ताऊ हेतराम वहाँ पर पहुँच गए थे लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन पुलिस को इस बच्ची ने किया था, 100 नंबर पे डायल किया था। उसके बाद में फ़ोन करने कितनी देर में पुलिस आई? 2-3 घंटा वहाँ आ गई। फ़ोन करने के 2-3 घंटा बाद पुलिस आई।
और थानों की तो आड़गो थाना किटी कौन सा तो 10 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि इनके घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर पर थाना था और पुलिस को सूचना देने के करीब 2 या 3 घंटे बाद बच्ची कह रही है कि वहाँ पर पुलिस पहुँची थी। तो इस पूरे घटनाक्रम का करीब आज 15 दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इनके परिवार का जो डाउट था इनके ताऊ हेतराम पर, तो इनकी हेतराम की पत्नी, हेतराम की बच्चियां और हेतराम खुद को पुलिस कस्टडी में लिया गया और वहां पर लगातार 4-5 दिन से उनके साथ पूछताछ की जा रही है। और ये बच्ची अभी अपने मामा के घर में रह रही है, क्योंकि इनकी जो पापा है वो धरना स्थल पर है, वहाँ पर धरने में बैठे हैं और ये बच्चियाँ यहाँ पर है और इनकी माँ की मौत हो गई है और एक इनकी जो बड़ी बहन है वो अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक पुलिस इस पूरे प्रकरण का खुलासा करेगी।